तो जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। और जैसा कि हर रोज कुछ ना कुछ नया आता है, कल मैंने फ्रेजल वर्ब्स कराई थी। आज हमारा जो सेक्शन होने वाला है वो बहुत फेवरेट सेक्शन है आप लोगों का, बिकॉज इसके क्वेश्चंस आपसे होते नहीं है, और अगर होते हैं तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे हो जाते हैं कि नेगेटिव में ज़्यादा चला जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्पॉटिंग एरर हम सॉल्व करें। एक और रीज़न इस टॉपिक को लेने का ये भी था बेटा कि होता क्या है ना कि इससे अच्छा है कि क्वेश्चन पेपर्स तो ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर के लगाओगे ही, नो डाउट, लेकिन उसके जो फंडामेंटल्स हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो क्या हमें पता है कि नहीं। तो अगर वो नहीं पता है तो चाहे जितने क्वेश्चंस लगा लो, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो अब एक बार देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके कि अच्छा कौन कौन से एरियाज से मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक स्पॉटिंग एरर एक ऐसा सेक्शन है जहां पे आप कुछ भी इग्नोर नहीं कर सकते, हर एक क्वेश्चन इक्वली इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब आपके सामने कुछ पार्ट दिए हुए हैं और उसमें से आपको एरर निकालनी कि इसमें से कौन सी एरर होगी। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन कहाँ है। अब ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इसलिए है, मैं इसमें से थोड़ा बता देती हूँ, इसमें थोड़ी सी एरर हो गई है। ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है कि इसमें एरर किस में है, ए में है, बी में है, सी में है या डी में है। ठीक अब आपके सामने एक आंसर दिया हुआ है, मैं एक और ऑप्शन कर दे रही हूँ, दैट इज नो एरर का। ठीक, अब नो एरर का क्वेश्चन हो गया और मेरे को इसमें से आंसर बताना है कि किसमें गलती है। ठीक, अब बहुत ध्यान से देखो, अगर इस क्वेश्चन को कंसीडर करें, मैं आपको 1 सेकेंड या 5 सेकेंड का लेटेड भी टाइम ले लो, 5 सेकेंड में ये आंसर अभी तक आ जाना चाहिए था आपका। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मतलब सिंपल भी नहीं, सिंपलेस्ट क्वेश्चन है जो मैक्सिमम कोई भी सेक्शन पढ़ रहे हो तो हर जगह आपको पढ़ाया जाता है। एक बार क्वेश्चन देख लो, माइंड में सोच लो आंसर, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा था आई डोंट नीड टू फिनिश दिस टुडे, डोंट आई, यहाँ पे कॉमा दिया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन को पहले देखो कि कहते क्या है। इस तरह के क्वेश्चन को कहते हैं क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में क्या होता है, हमारे पास एक स्टेटमेंट होती है जो अपने साथ या तो पॉजिटिव सेंस में वर्ब को लाएगी या नेगेटिव सेंस में, यानी जो वर्ब होगी वो पॉजिटिव होगी। कौन सी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, या फिर नेगेटिव होगी। ठीक है, क्या नेगेटिव होगी, हेल्पिंग वर्ब। अगर पॉजिटिव या नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब आती है तो उसके बाद उस पर क्वेश्चन किया जाता है, और जब उस पर क्वेश्चन किया जाता है तो उसी को हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। दो तरह से इसमें क्वेश्चन बनते हैं, या तो आपसे ये पूछता है कि इसके बारे में बताओ कि ये पॉजिटिव होगा यानी डोंट आई होगा कि डू आई होगा, या तो आपसे ये बोलेगा कि ग्रामर से इन दोनों का क्या करेगा, आपको वो अलग दे देगा, क्या, वर्ब, और फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा एरर का। तो इसमें सॉल्व कैसे करना है, अगर मैं इस चीज को आपके सामने रखूं तो इस क्वेश्चन में आई डोंट नीड टू फिनिश दिस टुडे बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं, क्योंकि सेंटेंस में कोई टेंस का ऐसा पॉइंट नहीं दिखा जहां पे आपको लगे कि गलत है। आई डू नॉट नीड टू फिनिश दिस टुडे। ठीक है, अब यहाँ पे डू नॉट है, यानी कि डू के साथ क्या लग रहा है, नॉट लग रहा है, और नॉट के साथ फिनिश लग रहा है, यानी वी की फर्स्ट फॉर्म लग रही है ना। तो यहाँ पे अगर हम लिखें तो हम ये लिखेंगे डू लगा, नॉट लगा, वी की फर्स्ट फॉर्म लगी। तो ये किसका टेंस हो गया, जरा सा बताइए। ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो अब हमने सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट रखा, पर हमसे क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है कि उसी बात पे कि क्या मैंने ऐसा किया। तो क्या होता है, जो क्वेश्चन पार्ट होता है इसमें अगर मेन स्ट्रीम जो हमारा सेंटेंस था उसमें अगर नेगेटिव आया है तो हमारे क्वेश्चन टैग में पॉजिटिव आता है। तो इसका जो आंसर होना चाहिए था वो होना चाहिए था डू आई। अब डू आई क्यों, एक और पॉइंट कि पॉजिटिव भी आएगा तो उसी हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा जिससे हमारा सेंटेंस आया था। तो आंसर क्या हो गया, डू आई। तो इसमें क्या गलती थी, अगर मैं गलती देखूं तो कहां पे थी, यहां पे कोई गलती नहीं थी, गलती थी यहां पे। ठीक, तो अगर मैं अब इसको क्लीन कर दूं, ठीक है, और आप पूछूंगी अब बताइए गलती, तो आपने कहा मैम ये सेंटेंस तो बिल्कुल सही था, कॉमा लगा और कॉमा के बाद उसी बात पे क्वेश्चन पूछा गया, तो चूंकि यहाँ पे डोंट था तो इसी से कनेक्टेड ये होता है, तो यहाँ पे डोंट नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे इसकी पॉजिटिव फॉर्म आनी चाहिए थी, क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव है। तो पॉजिटिव फॉर्म में सेम हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा डू आई। ठीक है, अब ये सही है और ये वाले में एरर थी। ठीक, अब इसको क्लीन कर दें। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं और कह रही हूं, मान लीजिए मैंने दिया आई डोंट नीड टू फिनिश दिस टुडे, हैव आई। अब क्या गलती है, तो दूसरा इस तरह से पूछा जाता है कि अब तो उसने यहाँ पे कैसे लिखा था, नेगेटिव लिखा था, और यहाँ पे तो प्रॉपर पॉजिटिव लिखा था, अब तो कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बट फिर से देखिए, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब किस टेंस में थी, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट को फॉलो कर रही थी जो कि था डू। जब डू के साथ डोंट आया तो ये हो गई प्रेजेंट इंडेफिनिट की नेगेटिव, है ना, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब इसी को पॉजिटिव में बदलना है तो डू आई आया था,
तो इसके साथ अगर आप हैव आई लगा रहे हो जो कि हमारी मेन वर्ब में नहीं था, तो ये वाला आंसर गलत हो जाएगा। तो हमारा क्या होना चाहिए था, या तो लिख रहे हो तो हमारा डू आई ही होगा इसकी जगह पे। बात समझ में आ गई। अब आपको क्लीन करके फिर से देख लो फ्रेश माइंड से कि आई डोंट नीड टू फिनिश दिस टुडे। ये एक क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है। जब कोई स्टेटमेंट बोली गई उसके बाद कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसे क्वेश्चन टैग कहते हैं। यहाँ पे डोंट आई लिखा है, डोंट आई नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे डोंट में ऑलरेडी नेगेटिव है, तो डू के साथ इस जगह पॉजिटिव आ जाएगा, तो दिस विल बी डू आई। तो ये गलती थी जिसकी वजह से स्पॉटिंग एरर में गलती हम यहाँ मार्क करेंगे। ठीक, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दिस इज आवर रूम एंड योर्स इज जस्ट अक्रॉस द हॉल। आपको गलती बतानी है कि किस पार्ट में। अब यहाँ पे इस तरह से सेक्शंस दिए हुए हैं, चाहे इसको ऐसे कंसीडर कर लो चाहे ब्रेक करके। इसमें गलती बताइए कहाँ पे, जल्दी थॉट दीजिए। सोच लिया। अब आंसर बताने से पहले मैं एक छोटी सी चीज बताऊंगी। आंसर बताने से पहले एक चीज याद रखो कि पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। ये दोनों ही टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, और 100% आने के चांसेस हैं। ठीक है, अब पॉजेसिव एडजेक्टिव कब होता है, जब हम किसी नाउन के पहले कोई पॉजेसिव क्वालिटी लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है। और जब हम किसी पर्टिकुलर नाउन को रिप्लेस करते हैं, ठीक है, हम उस पर्टिकुलर नाउन को क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं किससे, एक प्रोनाउन से जो कि पॉजेसिव है नेचर में, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं दिस पेन इज योर्स, और मैं दोबारा एक सेंटेंस लिखूं दिस इज योर पेन। अब इन दोनों में मुझे डिफरेंस बताइए क्या है। वो इसमें भी ये कह रहा है कि ये पेन तुम्हारा है और इसमें कह रहा है ये तुम्हारा पेन है। बात तो एक ही है, लेकिन डिफरेंस है इसमें ग्रामर का। क्या डिफरेंस है, यहाँ पे लिखा है दिस पेन इज योर्स, योर्स है वो पेन, तो योर्स यहाँ पे जो है वो क्या आया, पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, और यहां पे पेन ऑलरेडी क्या था, एक नाउन था और नाउन को क्वालिफाई कर रहा है योर, दैट मींस यहां पे ये क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। बात समझ में आ गई। अब इसको एक बार के लिए सेव कर लेते हैं और अब अपने सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं। क्लीन कर दें। अब देखिए इसमें लिखा है दिस इज आर रूम, यहां पे आर क्या है, रूम नाउन है, तो आर क्या हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। यहां तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोला एंड योर इज जस्ट अक्रॉस द हॉल। जब आपने वहां पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज किया तो यहां पे आप क्या करेंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव ही यूज करेंगे। यहां पे अगर योर्स लिखा होता सपोज, ठीक, तो इसमें गलती होती, लेकिन यहां पे इन्होंने लिखने में गलती की, यहां पे योर्स था तो एंड योर्स है, ठीक है, तो योर्स की जगह पे यहां पे क्या होगा, अगर यहाँ योर्स लिखा हुआ है तो ये योर्स नहीं होगा, इसकी जगह पे क्या आएगा, योर। क्यों, क्योंकि अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव के केस में सेंटेंस चल रहा है तो उसके आंसर यानी नेक्स्ट पार्ट भी पॉजेसिव एडजेक्टिव के केस में ही होगा। ठीक, तो योर्स इज जस्ट अक्रॉस द हॉल। अब इसमें कहाँ गलती थी, यानी कि बी वाले पोर्शन में गलती थी। यहां पे आपने लिखा हुआ था एंड योर्स, ठीक है, जो कि योर्स नहीं होता है, एंड योर होता है, वो टाइपिंग में गलती हुई है। समझ में आया आपको। यानी कि अगर मेरे सेंटेंस में यहाँ पे क्या यूज हुआ है, क्या यूज हुआ है, यहाँ पे यूज हुआ है पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो आगे वाले में भी पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज होना चाहिए था। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ, अब देखिए क्या कह रहा है, आई थिंक अजय इज बेटर फ्रॉम राहुल एट स्विमिंग। अब इसमें गलती निकालिए, जल्दी जल्दी से गलती निकालिए। क्या सोच रहे हैं, क्या लग रहा है आपको गलती हो सकती है। अब देखिए यहां लिखा है आई थिंक अजय इज बेटर फ्रॉम राहुल एट स्विमिंग। बच्चे सोचेंगे एट स्विमिंग में गलती है, बट एट स्विमिंग में कोई गलती नहीं है। ठीक है, क्योंकि एट स्विमिंग एक तरह की क्वालिटी है, एक तरह की हॉबी, एक तरह का इंटरेस्ट एरिया। मैं कभी ये नहीं बोलूंगी आई एम गुड इन मैथ्स, मैं हमेशा बोलूंगी आई एम गुड एट मैथ्स। ठीक है, तो वो स्विमिंग में अच्छा है, तो यहाँ पे कोई गलती नहीं है, ये पूरा सही है। प्रॉब्लम क्या है, जब आप कंपैरिजन कर रहे हो तो एक कंपैरेटिव डिग्री है बेटर
और कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्या होता है, बेटर के साथ क्या आएगा, देन आएगा। तो अब जाके ये सेंटेंस सही है। इसका मतलब गड़बड़ कहाँ थी, यहाँ पे जो फ्रॉम है यहाँ गड़बड़ थी, क्योंकि फ्रॉम यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे देन आएगा। बात समझ में आ गई। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज ऑलवेज लेट टू द क्लास, ही हैज बीन वार्न्ड बाय द टीचर मेनी टाइम्स बट स्टिल ही कीप्स ऑन बीइंग लेट। अब ये लंबा है इसलिए मत सोचना कि मेरे को नहीं आता, एक एक टुकड़ों में सेंटेंस को देखो और फिर आपको समझ में आएगा। जल्दी से करिए ये वाला, जल्दी। चलिए अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन है। पहले तो बच्चे को डाउट कहाँ होगा, बेटा देखो वन ऑफ द अगर आता है ना, अगर वन ऑफ द आता है तो उसके साथ ये चीज हमेशा प्लूरल में ही रहती है। जो नाउन आता है वो प्लूरल नाउन आता है, तो ये वाले में तो कोई गलती नहीं, ये पूरा सही है। ठीक है, ये सही है। अब नेक्स्ट वाले में आते हैं, लेट टू द क्लास। लेट टू द क्लास मतलब वो लेट आया क्लास में, ये भी सही है, प्रेपोजिशन उसके हिसाब से सही लगी है। ही हैज बीन वॉर्न्ड बाय द टीचर मेनी टाइम्स बट स्टिल ही कीप्स ऑन बीइंग लेट। अब वो उसके बाद भी लेट आता है, तो ही कीप्स ऑन बीइंग लेट। तो ही कीप्स ऑन बीइंग लेट मतलब अभी भी वो लेट होता है, तो इसमें भी कोई गलती नहीं है। प्रेजेंट डेफिनेट में हैबिचुअल एक्शन है, तो प्रेजेंट डेफिनेट के सेंस में आया। पर यहाँ पे लिखा हुआ बाय टीचर मेनी टाइम्स, इसमें भी कोई गलती नहीं है। प्रॉब्लम क्या थी कि मैम आपने हैज बीन यूज किया, तो कहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हैज बीन के साथ वॉन आता है। या तो आप हैज बीन के साथ आईएनजी लगाते हो, यानी अगर हैज बीन लिख रहे हैं तो दो केसेस होते हैं, या तो हम हैज बीन के साथ क्या लगाते हैं, वी के साथ आईएनजी लगाते हैं, और या फिर हैज बीन के साथ वी के साथ क्या लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, आपने दोनों ही नहीं यूज किए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, गड़बड़ यहाँ पे है। अब हम स्क्रीन क्लीन करें तो हमारा पॉइंट क्या हो गया कि यहाँ पे जो गड़बड़ थी वो किस जगह पे है कि वॉन की जगह क्या होना चाहिए था, वॉन्ड होना चाहिए था। और जब वॉन्ड होना चाहिए था तो एरर किस में आई, इस वाले पार्ट में, और ये वाला पार्ट आपको कहाँ मेंशन्ड है, लास्ट में। तो आंसर विल बी डी। आई बात समझ में। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, राजेश डिड नॉट स्लीपिंग वेल लास्ट नाइट बिकॉज ऑफ अ टेरिबल हेडेक। बहुत ध्यान से देखो, सेंटेंस की स्टार्टिंग में हमेशा ये देखो कि मेरी ग्रामर तो गलत नहीं है, मेरा टेंस तो गलत नहीं है। राजेश डिड नॉट अगर मैं लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगी, डिड प्लस नॉट, और नॉट के बाद लगाया स्लीपिंग। ये कौन सा टेंस है भाई, ये तो टेंस कभी सुना ही नहीं। डिड नॉट अगर लगता है तो डिड नॉट के साथ ये दिखा रहा है कि वी ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म में है, तो इसके साथ जो वर्ब लगेगी यानी जो मेन वर्ब लगेगी वो किस फॉर्म में होगी, वो फर्स्ट फॉर्म में होती है। तो मेन वर्ब अगर फर्स्ट फॉर्म में है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, डिड नॉट स्लीप, और यहाँ पे इन्होंने दिया क्या हुआ है, डिड नॉट स्लीपिंग, तो गलती तो यहाँ पे है। फिर वेल लास्ट नाइट बिकॉज ऑफ अ टेरिबल हेडेक, अब यहाँ पे तो कोई गड़बड़ नहीं, ये भी सही है और ये भी सही है। तो अब इसको क्लीन करें और देखें तो गलती कहाँ पे थी, यहाँ पे थी जहाँ पे उसकी स्लीपिंग की बात हो रही थी, तो ये विल बी द करेक्ट आंसर जहाँ पे गड़बड़ है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम, हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम वी विल हैव लॉस्ट आवर लाइव्स। ये किसका है, मैंने पढ़ाया है, ये एक कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस आते ही टेंस के रूल्स एकदम से चेंज हो जाते हैं। कंडीशनल सेंटेंस क्या कह रहा है, क्या कहता है पहले समझो। अगर सेंटेंस हैड से शुरू हो रहा है तो कहता है अगर हैड के बाद सब्जेक्ट आया और सब्जेक्ट के बाद क्या आई, V3 आई, तो उसके बाद जो सेंटेंस आता है उसमें सब्जेक्ट आता है, उसके बाद क्या आता है, वुड आता है, हैव आता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इतना सबने पढ़ा है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब देखते हैं कि इसमें गड़बड़ क्या हुई। भाई हैड सब्जेक्ट V3 है, हैड है सब्जेक्ट है V3 है, कोई गलती नहीं। फिर देखो V सब्जेक्ट है, वुड आना चाहिए था, यहाँ पे क्या आया हुआ है, विल आया हुआ है। हैव सही है, लॉस सही है, भाई हैव और V3 आना था तो हैव और V3 है। अब गड़बड़ थी यहाँ पे जिसकी वजह से एरर कहाँ आ जाएगा, एरर आ जाएगा डी में। अब इसको क्लीन कर दें, समझ रहे हो कैसे अलग अलग टॉपिक से एक एक क्वेश्चन उठा के आपको ले लाए। अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, राहुल, दिस इज राहुल, ठीक है, थोड़ा अच्छे से बना दे।
राहुल सिंग्स वेरी स्वीट व्हेन ही इज इन अ गुड मूड। इसमें एरर फाइंड करनी है। अब जल्दी से देखिए इसमें क्या एरर होगी, विजुलाइज करिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक सेक्शन है। अब आप इसमें देखिए कि इसमें क्या हो सकता है, बहुत ध्यान से देखिए। इसमें क्या कह रहा है, राहुल सिंग्स वेरी स्वीट व्हेन ही इज इन अ गुड मूड। जब कोई हैबिट की बात हो रही है, कोई एक हैबिचुअल हैबिट क्या आ रही है कि वो सिंग करता है जब उसका मूड अच्छा होता है, तो एक प्रेजेंट डेफिनेट में सेंटेंस चलेगा। सेंटेंस के टेंस में कोई भी गड़बड़ नहीं है। पॉइंट क्या था, जो गलती तुरंत पकड़नी थी वो ये था, सिंग्स दिया हुआ है। सिंग्स क्या है, सिंग्स एक वर्ब है, और जब वर्ब को कोई चीज क्या करती है, क्वालिफाई करती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। और जब एडवर्ब आती है तो एडवर्ब के साथ हमेशा ly ऐड हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ही इज क्यूट, ये हमने किसके लिए यूज किया, ये नाउन था और ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। बात समझ में आई। अब मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा, ही इज डांसिंग क्यूटली। यहां पे डांसिंग क्या है, डांसिंग वर्ब है, तो क्यूटली क्या हो जाएगा, एडवर्ब। यानी ये दोनों छोटा सा डिफरेंस है जो हमें समझने की जरूरत होती है। अब इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं इसको मिटा सकूं। जैसे ही मैं इसको इरेज करूंगी, इसमें सिंपल सा देखेंगे, राहुल सिंग्स वेरी स्वीट की जगह के क्या होना चाहिए था, स्वीट ली, तब ये सही होता। तो यानी गड़बड़ कहां पे है, यहां पे है, ए में, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बेटा एक गलती हो गई है, वो मेरे दिमाग में अभी आई चीज। ये क्वेश्चन सही है, ठीक है, ये क्वेश्चन सही है, मैंने भी बताया था, अभी मेरे को रिकॉल हो रहा है। ये क्वेश्चन में गलती नहीं है। यहाँ पे जब आर आया तो आर सही था, क्योंकि रूम पहले लग रहा था, रूम के पहले लग रहा था। रूम क्या है, रूम एक नाउन है और नाउन को क्वालिफाई कर रहा था आर। तो हमेशा जब आप पढ़ोगे तो आप देखोगे पॉजेसिव एडजेक्टिव में हमेशा यू जो योर जो होता है या आर जो होता है वो यूज होता है कैसे, हमारे नाउन के साथ, ठीक। लेकिन तभी हम पॉजेसिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो पॉजेसिव प्रोनाउन में गेम थोड़ा चेंज हो जाता है। पॉजेसिव प्रोनाउन में आता है आर्स, योर्स, हर्स, हिज, ठीक है। तो यहां पे क्या था, यहां पे तो नाउन था तो आर ठीक था, लेकिन यहां पे जब उसके घर की बात हो रही है वहां पे तो रूम नहीं आया, रूम मिसिंग था, यानी रूम को रिप्लेस कर रहा था योर। तो योर की जगह यहाँ पे क्या आना था, पोजेशन में योर्स आना चाहिए था, इसलिए जो गड़बड़ थी वो यही होगी, क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं है, ठीक है। इसको एक बार दोबारा देख लो, ठीक। उस समय स्लिप कर गया या जो था दिमाग में, हो सकता है माइंड से एकदम से हट गया, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई वॉज शॉक टू सी हाउ मच माई ग्रैंड मदर हैड एज्ड सिंस द लास्ट टाइम वी विजिटेड हर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई वॉज शॉक्ड टू सी, अब शॉक्ड सही है, टू सी लगा हुआ इन्फिनिटिव वर्ब है, कोई दिक्कत नहीं। हाउ मच माई ग्रैंड मदर हैड एज्ड, अब ये सेंटेंस पढ़िए किसमें है, ग्रैंड मदर हैड एज्ड। अगर मैं इसको बहुत ध्यान से देखूं तो ये किसमें आ रहा है, पास्ट परफेक्ट में। और सबसे बड़ी बात जो मुझे पता चली वो क्या चली कि पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया गया, यानी सिंस से कनेक्टेड है। सिंस से जब कोई सेंटेंस कनेक्ट हो जाता है जिसके पहले क्या दिया हो, पास्ट परफेक्ट दिया हो, तो सिंस के बाद उस सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनेट आता है, ठीक। ये रूल है, ये क्या है, रूल है, ठीक है। तो अब आपने सेंटेंस देखा, आई वॉज शॉक टू सी हाउ मच माई ग्रैंड मदर हैड एज्ड सिंस द लास्ट टाइम वी विजिटेड हर। तो ये किस में था, ये पास्ट इंडेफिनेट में था। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें किसी भी तरह की कोई एरर नहीं है, इस वजह से इसमें क्या हो जाएगा, आंसर विल बी नो एरर, दैट इज ऑप्शन डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ईच ऑफ द सर्वाइवर्स ऑफ द सुनामी हैव बीन ऑफर्ड फ्री साइकोलॉजिकल कंसल्टेशन टू द ईस्ट टू द ट्रॉमा बाय सम ऑफ द टॉप कंसल्टेंट्स। अब इसमें गलती थोड़ी है, जल्दी वीडियो की लंबाई पे मत जाना, कंटेंट की क्वालिटी पे जाना, ठीक है। अगर वीडियो की लंबाई पे जाने लगे तो बेटा फिर यूपीएससी नहीं, फिर छोटे एग्जाम्स की तैयारी सोच लो, ठीक। अब देखते हैं इसमें क्या कहना चाह रहा है। कहना चाह रहा है ईच ऑफ द सर्वाइवर्स ऑफ द सुनामी हैव बीन ऑफर्ड फ्री साइकोलॉजिकल कंसल्टेशन। अब ध्यान से पढ़ो, भागना नहीं है, सेंटेंस देख के कभी घबराना नहीं, हमेशा रखना जितना लंबा सेंटेंस उतना इजी क्वेश्चन, क्योंकि वो आपकी साइकोलॉजी पे काम करते हैं कि अगर बच्चे को ज्यादा लंबा सेंटेंस देंगे तो हो सकता है वो ना बता पाए। अब ध्यान से देखिए, each of the survivors of the tsunami have been offered free psychological consultation। अब यहां तो पूरा सही है, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं थी इस पर्टिकुलर सेक्शन में। to ease the trauma
टू ईज है, ये ई होगा, टू ईज द ट्रॉमा बाय सम ऑफ द टॉप कंसल्टेंट्स। अब ये सम ऑफ द टॉप कंसल्टेंट्स भी सही है, गड़बड़ कहाँ थी? अगर एक बहुत चालाक बच्चा होगा जिसने थोड़ा बहुत भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा होगा, ये केस जो आपका आया है ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, ठीक है। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है कि अगर मेरा प्लूरल नाउन है, अगर प्लूरल नाउन है और उसके पहले ईच लगा है तो ये कैसा हो गया? ये बताइए, ये कैसा डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब हर एक की बात हो रही है, तो ईच यहां पे क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर शो कर रहा है। और डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर मतलब हर किसी की बात हो रही, तो डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर के हिसाब से वर्ब जो होगी वो सिंगुलर हो जाती है, या फिर ऐसे कहो कि जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसको फॉलो करती है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सुनामी है, ईच ऑफ द सर्वाइवर्स की बात हो रही, तो ईच डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? हैज। तो यहाँ पे गड़बड़ कहाँ हुई? बात समझ में आई कि डिस्ट्रीब्यूटिव केस था, तो डिस्ट्रीब्यूटिव केस में हर एक की बात हो रही है, और जब हर एक की बात हो रही है तो वो सिंगुलर वर्ब को फॉलो करेगा, ना कि प्लूरल वर्ब को, ठीक है, सिंपल। अब इसमें देखिए गलती कहाँ है, यानी कि गलती यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे क्या आना चाहिए था? हैज आना चाहिए था। आई बात समझ में? चलो अब क्लीन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, encouraging healthy competition between the students of the school was one of the objectives of the annual sports day। अब इसमें ढूंढिए, इसमें तो गलती बता लोगे आराम से, मैं ऑफेंड नहीं कर रही, मुझे पता है आप लोग मेहनत कर रहे हो, बट आई जस्ट वांट टू सी यू पीपल दैट हाउ मच यू आर प्रिपेयर्ड, क्योंकि ये तो बेसिक्स है, तो आने ही चाहिए, है ना। चलो अब इस क्वेश्चन को देखो, इंकरेजिंग हेल्दी कॉम्पिटिशन। अब कहोगे मैम इंकरेजिंग क्या है? यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो जो आपका इंकरेजिंग है वो एक तरह से क्या एक्ट कर रहा है? वो एक तरह से जीरेंड एक्ट कर रहा है। एक बात बताई जा रही है कि प्रोत्साहन देना या प्रोत्साहन, हेल्दी कॉम्पिटिशन, यानी हेल्दी कॉम्पिटिशन को इंकरेज करने के लिए स्टूडेंट्स के बीच में ऑब्जेक्टिव है एनुअल स्पोर्ट्स डे का, ठीक है। अब एक बात बताइए मुझे जरा, कहाँ आपने पढ़ा है कि स्टूडेंट्स के साथ बिटवीन आता है? क्या सुना है? बिटवीन कब आता है? आप ही बताइए। बिटवीन आता है जब हम दो लोगों की बात करते हैं, ठीक है, टू पीपल के लिए आता है। और जब क्या होता है, मोर देन टू पीपल होते हैं तो क्या आता है? अमंग आता है। अब मुझे बताइए यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स है तो यहाँ बिटवीन सही है? नहीं सही है। तो अगर मैं इसको इरेज कर दूं तो इसमें सिंपल सी एरर कहाँ पे है मैम? सीधी सी बात है, यहाँ पे एरर है जो कि अल्फाबेट है क्यू, तो विल बी क्यू। आए बात समझ में? चलो कुछ ही क्वेश्चन करेंगे बट अच्छे से करेंगे। अब देखो, टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वेंट डोर्स टू डोर्स इन अ विलेज टू फेच सम डेटा, ठीक है। द गवर्नमेंट होगा यहाँ पे, द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वेंट डोर्स टू डोर्स इन अ विलेज टू फेच सम डेटा। अब ध्यान से देखो, द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, इसमें तो कोई गलती नहीं, तो सही है भाई, एम्प्लॉय थोड़ी ना, एम्प्लॉयज हैं। वेंट डोर्स टू डोर्स, अब यहीं पे गड़बड़ पता चल गई। अगर पढ़ा है तो निकाल लोगे, ऐसा नहीं है कि मैं फर्स्ट टाइम ना करती तो ये पता ना चलता। मुझे फर्स्ट टाइम में भी सही प्रेडिक्टेड था, यहाँ भी मैं उसको चैलेंज के साथ कह सकती हूँ। बात समझो बेटा, ये है केस नाउन का कि नाउन के साथ अगर टू जुड़ता है और सेम नाउन रिपीट होता है, ठीक है, सेम नाउन रिपीट होता है, तो जो हमारा नाउन होगा वो कैसा हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यहां पे अगर हम देखें तो क्या होगा? डोर्स टू डोर्स की जगह डोर टू डोर, दरवाजे के दरवाजे तक गई। अब इसके साथ अगर मैं गलती देखूं तो यानी कहां पे थी? इसमें थी, और ये कौन सा सेक्शन है? बी। तो बहुत ध्यान से स्पॉटिंग एरर करना, आंसर विल बी बी, जिसमें गलती थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? एज सून एज आई रीच टू माई हाउस आई विल सेंड यू द ड्राइवर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एज सून एज जहां भी आए वैसे पहले अलर्ट हो जाया करो, ठीक है। किसको फॉलो कर रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट को। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को फॉलो कर रहा है, और उसके बाद क्या फॉलो हो रहा है? फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर किसी ने कंडीशनल सेंटेंस मेरे से पढ़ा होगा, जो मैंने ऑनलाइन वीडियोस डाल रखे हैं, मतलब ऑनलाइन वीडियो डले हैं ऑफिशियली टारगेट डिफेंस एकेडमी के चैनल पे, तो आप ये क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है, कि एज सून एज के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है तो उसके साथ फॉलो करता है फ्यूचर इंडेफिनिट। ये टेंस के हिसाब से तो सही है, यानी टेंस अगर हम देखें तो टेंस में तो कोई गड़बड़ नहीं है, सही है। अब आते हैं बेसिक ग्रामर पे। अब आते हैं बचा क्या? ये इसमें गड़बड़ नहीं है, इसमें गड़बड़ नहीं है, तो बचाइए। ये इसमें एरर क्या निकल सकती है? पहली बात, रीच। रीच जो है वो कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। और ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है? ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसमें व्हाट का आंसर मिलता है, ठीक है, व्हाट का आंसर मिलता है उसे हम
ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। तो ट्रांसिटिव वर्ब है, तो ट्रांसिटिव वर्ब कभी भी टू से फॉलो नहीं होती है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, आई रीच माई हाउस, ठीक है। तो एरर किस में है, ऑप्शन बी में। नाउ सी दिस, ये आपका प्रपोजिशन का क्वेश्चन था। अगर मैं कहूं तो बहुत ध्यान से देखेंगे तो इस वाले सेक्शन को मिलाया गया है वर्ब और प्रपोजिशन से मिला के आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि आपको आंसर करना था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है, 100 रुपीज वर द अमाउंट शी वन। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सोचना नहीं है। नाउन जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है उससे है ये क्वेश्चन। जब रुपीस के पहले क्या आया, 100 आया, तो यहां पे जो नंबर आया, यानी नंबर जब आ रहा है रुपी के पहले, ठीक है, तो वो जो है नंबर, वो नंबर प्लूरलाइज नहीं हो रहा है, वो एक चीज की स्पेसिफिसिटी बता रहा है, ठीक है। तो वो नंबर है 100। अब 100 रुपी होगा यहां पे और आंसर होगा 100 रुपी वॉज, ना कि वर, ठीक है। तो एरर किस में है, ए में है ना कि बी में। तो 100 रुपीज की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा और ये हो जाएगा रुपी, ठीक है। 100 रुपीज नहीं होते, एक अकेली नोट होती है और वो 100 की होती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये नाउन जो है उसका क्या है, काउंटेबिलिटी जा रही है कि काउंट कर सकते हो और वो नंबर में है, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वी स्टेड इन जिम्स फ्लैट ड्यूरिंग ही वॉज ऑन हॉलीडे। ये आराम से बता लोगे, इस क्वेश्चन में इतना ज्यादा सोचना ही नहीं है, पढ़ने में भी अटपटा लग रहा है और बेसिक गेस से भी और कंसेप्ट से दोनों से कर लोगे। वी स्टेड सही है, इन जिम्स फ्लैट सही है। अब यार ड्यूरिंग ही वॉज ऑन हॉलीडे, ये कैसे सेंटेंस है, ड्यूरिंग तो किसी टाइम पीरियड को बता रहा है, तो टाइम पीरियड तो ठीक है चलो, लेकिन ये किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम को, कि जब तक वो छुट्टी पे था तब तक हम लोग जो है उसके फ्लैट पे रह रहे थे। तो यानी कि क्या कर रहे थे कि यहाँ पे ड्यूरिंग ही वॉज लिखा है, ड्यूरिंग ही वॉज में गलती है, यहाँ क्या होना चाहिए था, व्हेन आना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दूसरा सेंटेंस शुरू हो गया, यहाँ पे दूसरा है, तो वो कनेक्टेड होगा व्हेन से, ताकि दोनों की सिचुएशन दोनों एक साथ सेटिस्फाई करें। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, आफ्टर अ लॉन्ग एंड फन-फिल्ड डे द चिल्ड्रन स्लेप्ट देमसेल्व्स पीसफुली। अब मैं आपको एक बात बताती हूं, अवेल, एक्विट, रिजाइन, ये ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ, और भी बहुत सारे हैं, इनके साथ क्या होता है, इंजॉय, इन वर्ड्स के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, मस्ट होता है, आना ही आना है बिना कोई दिक्कत के, ठीक है। तो कभी अगर लिखा जाए आई अवेल यू, तो ये गलत है, यहां क्या आएगा, आई अवेल माई सेल्फ टू यू, ठीक है, इस तरह से आएगा। अब ऐसे सेंटेंस लिखा रहा है, आई रिजाइंड फ्रॉम जॉब, गलत है, सही क्या होगा, आई रिजाइंड माई सेल्फ फ्रॉम जॉब, ठीक है। यानी कि इस जगह पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना जरूरी है। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते क्या है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, इस तरह से, ठीक। अब क्लीन करें स्क्रीन। इन्होंने लिखा आफ्टर लॉन्ग एंड फन-फिल्ड डे, बिल्कुल सही है, कोई गड़बड़ नहीं है भाई, एक ड्यूरेशन के टाइम की बात हो रही है। द चिल्ड्रेन स्लेप्ट देमसेल्व्स, अब ये किसने कह दिया कि स्लेप्ट के बाद देमसेल्व्स आएगा, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, तो स्लेप्ट के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, नहीं आएगा, ठीक है, इस चीज को याद रखो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक। तो गलती अगर हम इसमें ढूंढे तो इसमें कहाँ गलती होगी, सिंपल सी बात है, गलती है यहाँ पे। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, गोवा इज नॉट सो बेटर एज आई थॉट इट टू बी, सेड रागिनी टू नूरन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन क्या कह रहा है, गोवा इज नॉट सो बेटर। बच्चा तुरंत यहाँ गलती पकड़ेगा, 100% पकड़ेगा। उसका रीजन है बेटा, देखिए दो चीजें होती हैं, जब हम कंपैरेटिव डिग्री पढ़ रहे हैं तो कंपैरेटिव डिग्री अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेंस दे रही है, तो दो चीजें आती हैं, सो गुड एज ये होता है, ठीक है,
केस नंबर 1। केस नंबर 2 कैसे जाता है? एज बेटर एज, ये होता है केस नंबर 2। आपको क्या दिया है? गोवा इज नॉट सो बेटर एज। अब यहाँ पे सो भी आ गया और बेटर एज भी आ गया, ये कैसा है? बेटर कैसी है? एक कंपैरेटिव डिग्री है, तो यहाँ पे आना चाहिए। इसमें क्या है? सो के साथ कंपैरेटिव डिग्री नहीं आती, सो के साथ क्या आता है? जनरल आता है, एकदम नॉर्मल सिचुएशन। तो सो गुड एज होना चाहिए था। तो या तो आप इसको सो गुड एज लिखते, या तो आप इसको सो गुड एज लिखते, या आप इसको क्या लिखते? एज बेटर एज लिखते। तो यहां पे क्या होना चाहिए था कि यहां पे एरर है, यहां पे होना चाहिए था एज बेटर एज या फिर सो गुड एज। दोनों ही नहीं थे, उन दोनों को मिला दिया गया, दैट्स वाई जो हमारी गलती है वो ए ऑप्शन में। बात समझ में आई? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द मैनेजर अलॉन्ग विद द क्लर्क वर हेल्पिंग मी टू ओपन अ न्यू जॉइंट अकाउंट विद माई फादर। अब इसमें फिर से ग्रामर है और सब्जेक्ट वर्ब का केस है, ठीक। अब देखो कैसे, यहां कह रहा है द मैनेजर अलॉन्ग विद द क्लर्क। अब इस चीज से देखो, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, ठीक, अलॉन्ग विद हो गया, टुगेदर विद हो गया, एज वेल एज हो गया, ठीक। इन सारे केसेस में क्या होता है, हमारी जो वर्ब होती है वो फॉलो करती है इमीडिएट सब्जेक्ट को, ठीक। अब बात समझने की कोशिश करना। द मैनेजर अलॉन्ग विद द क्लर्क, ठीक, मैनेजर अलॉन्ग विद द क्लर्क, तो वर्ब क्या है? वर्ब, और उसके इमीडिएट क्या है हमारा सब्जेक्ट? क्लर्क। क्लर्क कैसा है? सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी, ठीक। अब अगर इसको सेव कर लिया हो, समझ गए हो, तो इसको दोबारा क्लीन करके देखो कि अलॉन्ग मैनेजर की बात थी, उसके बाद क्लर्क की बात थी, क्लर्क के बाद आई वर्ब, क्लर्क के हिसाब से वर्ब जाएगी, वर्ब दी हुई थी वर्ब, वर आएगा नहीं क्योंकि क्लर्क सिंगुलर है, तो इसकी जगह क्या आएगा? इसकी जगह आएगा वॉज। ये किसका केस था? ये एग्जाम्पल था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, 100% चांसेस है। चलिए अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? हार्डली हैड दे स्पोकन these words then the door opened and Arun himself stood before them। अब जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, अब तक मैं पानी पी के आती हूँ, जल्दी से। चलो अब इस क्वेश्चन को देखो। देखो एक बात याद रखो, ये वाला क्वेश्चन इतना आता है ना, मैनी टाइम्स आस्क्ड, ये कई बार पूछा गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए भी। हमेशा रखिए टेंस वाले पोर्शन से, टेंस से है, और टेंस ये कहता है कि जब भी हार्डली वर्ड आता है तो हमारा जो टेंस होता है वो किस में होता है? परफेक्ट के केस में होता है। और दूसरी बात, हार्डली के आने पे व्हेन पक्का आएगा ही आएगा, ठीक है। हार्डली के साथ व्हेन आना ही आना है। अब आप सेंटेंस पढ़िए, हार्डली हैड दे स्पोकन दीज वर्ड्स, किसमें है? पास्ट परफेक्ट में है। दूसरी बात किस में दिया हुआ है? हार्डली दिया हुआ है। हार्डली को कौन फॉलो करता है? व्हेन फॉलो करता है। यहाँ पे क्या आया? देन। एरर कहाँ है? यहीं पे है। बाकी पूरा सेंटेंस किस में रहता है? हमेशा रखो बेटा, पास्ट परफेक्ट में अगर कोई सेंटेंस है और अगर वो किसी कनेक्टर से जुड़ा है, व्हेन से या किसी भी चीज से, ठीक है, तो उसके बाद आने वाला सेंटेंस हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में होता है, ये तो रूल है। अब दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये हो जाती है कि मैम अगर इसके पहले हार्डली लग गया तो क्या होगा? हार्डली लग गया तो कुछ नहीं होगा, अगर हार्डली लग गया तो यहाँ पे व्हेन ही आएगा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। चलो अब क्लियर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ पीपल लाइंड अप फॉर बाइंग ग्रोसरीज वर 40। अब ध्यान से देखो, नंबर ऑफ पीपल है, नाउन का केस है, और नाउन ये कहता है कि जब किसी के आगे द नंबर ऑफ लग जाता है और उसके बाद अगर नाउन आता है तो यहाँ पे जो वर्ब होती है वो फॉलो करने वाली सिंगुलर हो जाती है। तो लाइंड अप फॉर बाइंग ग्रोसरीज वॉज, यहाँ पे क्या हो जाएगा? वॉज, ठीक है। तो एरर यहाँ पे किसकी थी? नाउन की भी थी और वर्ब की भी थी, ठीक।
अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे बट नॉट द लीस्ट, ये बहुत पूछा जाता है इसीलिए मैंने आपको दिया। अब एक बात इसी के साथ और भी समझ लो, ठीक है, ईदर और आए, नीदर नॉर आए, ठीक है, इस तरह के सेंटेंस आए, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, इस तरह के वर्ड्स आए, तो इनके साथ क्या होता है कि जो इमीडिएट क्या है, इमीडिएट नाउन है, उसी के हिसाब से वहां पे वर्ब फॉलो होगी। अब इसको जरा क्लीन करिए। अब नीदर, वैसे तो इसमें सिंगुलर ही जाती है, लेकिन उसके साथ ये फॉलो करता है कि अगर मान लीजिए मैं ये लिख देती, अगर सब कह रहे हैं सिंगुलर जाती है, सबकी बात आपने मान ली, आप खुशी से यहाँ पे इज लगाया है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पे एरर इसमें है क्योंकि राजू था और राजू के बाद राजू सिंगुलर है, तो यहाँ पे होना चाहिए था वॉज, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप किसी के चक्कर में आ गए जिसने बोला कि नीदर और अमित और राजू लिखा हो, इस तरह से क्वेश्चन आया तो सिंगुलर वर्ब लगा देना, तो गलत है बेटा। यहाँ पे ऐसे नहीं चलता, गेम ऐसे चलता है कि अगर इस तरह के नीदर नॉर वाले सेंटेंस आए तो जो इमीडिएट वर्ब से पहले नाउन आ रहा है उसके हिसाब से वर्ब चलेगी। तो राजू सिंगुलर है, इसलिए यहाँ जो वर्ब होगी वो भी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी, और जो आंसर होगा वो वॉज हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आपको इसी समय दे रही हूं, अगर मैंने यही लिखा होता नीदर राम एंड आई आर स्टेइंग, अब इसमें क्या ये सही होता, राम है, यहां भी ना सही होता, यहाँ पे आप कहते कि इज आएगा, लेकिन यहाँ पे इज ना आता, यहाँ पे क्या आता, एम आता, क्योंकि इमीडिएट नेबर क्या है, आई, तो इमीडिएट नेबर के हिसाब से एम आएगा, तो एम विल बी राइट, इज विल बी रॉन्ग। बात समझ में आ गई? चलो अब इसको क्लीन करते हैं। अब आते हैं अपने लास्ट सेक्शन में, दैट इज जय हिंद वाला पोर्शन। जय हिंद, जय भारत टू ऑल ऑफ यू। अब इसी के साथ इसी तरह से हर टॉपिक से क्वेश्चंस लगाते रहो। एक छोटा वीडियो मैं लेके आऊंगी कल, जिसमें ये बताऊंगी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, उसको कवर कर लेना तो बहुत ज्यादा भला हो जाएगा। बाकी इट्स ऑल अबाउट यू पीपल, आप जैसे मेहनत करोगे वैसे आपको रिजल्ट दिखेंगे। टिल दैट टाइम, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।